बच्चों आज हम लोग कुछ क्वेश्चन और मैक्सिमा और मिनिमा के सॉल्व करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम से ही। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस से देखेंगे। तो क्वेश्चन 26 को मैंने पहले से सॉल्व कर दिया था। आइए मैं उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए गिवन टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वैल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। इसका क्या मतलब है? व्हाट डू मीन? मतलब ये कि अगर किसी कोन का टोटल सरफेस एरिया गिवन होगा तो उस सिचुएशन में उस कोन का वैल्यूम मैक्सिमम होगा और उसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा जो होगा दिस वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये कोन है, ठीक। कोन होगा तो कोन में 3 पैरामीटर, मान लीजिए इसका r रेडियस है, h हाइट है, l स्लैंट हाइट है, तो v इसका वैल्यूम है, s इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो वैल्यूम का फार्मूला तो आपको पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और इस ट्राइंगल में देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच। अगर कोन का सवाल है तो जनरली इन तीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये 3 फार्मूले। अब मेन चीज़ हमें इस वैल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था। तो जब वैल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था तो हम देखा या तो इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते या तो एच के। यहाँ पे आर भी बदल रहा है, एच भी बदल रहा है, एल भी बदल रहा है। तो मेन इस क्वेश्चन में यही दिक्कत है। तो हमने क्या किया, पहले इसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद ये पाई, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 9 r टू द पावर 4 h स्क्वायर आ गया, ठीक। इसके बाद इस h स्क्वायर की जगह पे हमने इक्वेशन नंबर 3 से l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? फिर भी वैल्यू जो v था हमारा वेरिएबल l और r पे डिपेंड कर रहा था, तो हमने इसका यूज़ कर लिया था, टोटल सरफेस एरिया तो दिया था ना, l का भी तो यूज़ कर ले। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 2 से l की जगह पे s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इस इक्वेशन में पुटअप कर दिया। तो जब आप इसको पुटअप कर दोगे तो ये पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 अपॉन 9 इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। अब ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका पाई स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जब पाई स्क्वायर है तो इस पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक। यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर है। हाँ, एक्चुअली हमें अब फंक्शन वेरिएबल आर में मिल चुका, हमने इसको क्या किया है, इसी वी स्क्वायर को एज एफ आर ट्रीट कर लिया, मान लिया हमने। फिर हमने क्या किया, इससे एस कामा ले लिया है, तो यहाँ से और इस आर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एस अपॉन 9 एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई। यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब हम क्या करते हैं, अगर इस इक्वेशन को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आपका आ जा रहा है एस अपॉन 9 डिफ्रेंशिएशन ऑफ एस आर स्क्वायर जो हो जाएगा तो आर स्क्वायर का 2r डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर ये हो जाएगा तो आपका कितना होगा, ये 8 पाई आर क्यूब। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r का हमारा 1 हो जाएगा, ये 24 पाई आर स्क्वायर। मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम इस फंक्शन को जब 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो s अपॉन 9 तो 0 होगा, नहीं मतलब 2sr माइनस 8 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। इफ़ इट टेक आउट, पूरे से अगर आप s कॉमन ले लेते हो, 2r पूरे से कॉमन ले लेते हो तो s माइनस 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट s की जगह पे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो l इज इक्वल टू हमें 3r मिल जाएगा। और हमें प्रूव करना था उसका एंगल साइन अल्फा जो है 1, सो अल्फा जो हमारा है साइन इनवर्स 1/3, यहाँ तक तो आगे। लेकिन अभी हम ये नहीं दिखा पाए कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है। वो वैल्यू आप कैसे दिखाओगे, तो उसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम पता क्या करें, यहीं से देखिए ध्यान से, इसको 9 लिख देते हैं और यहीं पे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब मैं इधर ज़रा सा रिमूव कर देता हूँ, इसका काम खत्म। अब आप देखिए ज़रा सा, फ्रॉम
फ्रॉम 8 आपके पास ये f डबल डैश r की वैल्यू जो है वो है s/9 है। दिस इज अ नॉट पाई, ये पाई नहीं है। s/9 इट इज ए 2s माइनस 24 पाई r²। अगर हम इस s की जगह पे 4 पाई r² लिख दे तो देखिए क्या मिलता है। या आप s की वैल्यू पुटअप कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप s की वैल्यू पुटअप कर दो, या इस s की जगह पे आप 4 पाई r² लिखोगे तो ये कितना आएगा, तो 2 और s की जगह लिखते हैं हम लोग 4 पाई r² माइनस 24 पाई r²। सिंप्लीफाई करिए, s/9 ये 24 है, ये 8 है, तो ये -16 आपका आ गया, 16 पाई r²। तो ये आपका आ जा रहा -16/9 s पाई r²। और आपको पता है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब देयरफॉर सीधे लिख देंगे जो v इज होगा, क्या होगा, मैक्सिमम। कब, कि व्हेन, वो चीज़ कि अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सबसे अच्छा सवाल था आपका। ओके, आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका है ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, 2017 में भी आया था, 14 में भी आया था। क्वेश्चन ये है कि ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, दैट total perimeter of window is 10 meter. Find the dimension of window to admit maximum light through the whole opening. अब एक चीज़ बताओ, अगर कोई खिड़की है मान लीजिए, तो जितनी बड़ी खिड़की होगी उतनी ज़्यादा उससे रोशनी आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि एक विंडो है, पहले तो उसका बेस वाला पोर्शन रेक्टेंगल है, ऊपर से सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, और उस विंडो का पेरीमीटर जो दे रखा है आपका, वो दे रखा है 10 मीटर। आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक विंडो था, यहाँ पे इसका बेस ये रेक्टेंगुलर था और ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग था। तो मान लिया हमने इसकी लेंथ 2x है, ब्रेथ 2y है। अगर ये 2x है, ऊपर से ये सेमी सर्किल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो जाएगी, तो इसका रेडियस x के बराबर आ जाएगा। अब पेरीमीटर निकालोगे तो 2y प्लस 2x प्लस 2y, और ये गलती से नहीं लिखना, ध्यान रखना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसे करते हैं तो इस पोर्शन को भी जोड़ लेते हैं। ये आपको केयर करना है, पेरीमीटर मतलब इसके बाहर वाला पोर्शन। तो सिंस पेरीमीटर ऑफ विंडो 10 मीटर दिया है, तो इसका पेरीमीटर 2y प्लस 2x प्लस 2y, ये हमारा होगा πx। तो ये हमने निकाल डाला। लेट a बी द एरिया ऑफ दिस विंडो सिंस इट इज ए सम ऑफ रेक्टेंगल एंड सेमी सर्किल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये आ गया। और एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 पाई r², तो r की जगह हमने x लिख दिया। अब क्वेश्चन ये है कि जो a है ना, वो वेरिएबल x वेरिएबल y पे डिपेंड करता है, और हमें किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो यहाँ पे x यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ x में भी आ रहा है, लेकिन y एक बार आ रहा है। तो हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 से 4y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लिख देते हैं। तो फ्रॉम 1 पुट 4y इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आप क्या करोगे, जब लिखोगे तो x इस 4y की जगह पे अगर हम इसको ऐसे लिखे होते, देखिए यहाँ पे क्या करते, ऐसे कर लेते, और इन प्लेस ऑफ दिस 4y अगर हम 10 माइनस 2x प्लस πx लिखते हैं तो ये आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10x माइनस 2x² माइनस y। इसके बाद आप ध्यान से देखो अगर, तो ये πx² है, ये प्लस πx²/2 है। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस πx²/2 आ जाएगा। ये 10x माइनस 2x² आ गया। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, ए को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इस विंडो का एरिया मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए। जब 0 से इक्वेट करोगे तो 10x का हो गया 1, 2x² का डिफ्रेंशिएशन माइनस 4x, और इसका डिफ्रेंशिएशन ये, तो आपको यहाँ से सिर्फ πx मिल जाएगा। अगर आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हो तो 10 का 0 माइनस 4 माइनस, ये चीज़ डबल डिफ्रेंशिएशन एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब यही प्रूफ हो गया है कि जो विंडो है ना, उसका एरिया हमारा
मैक्सिमम। अब क्वेश्चन है कि डायमेंशन कैसे पता करेंगे, तो हमने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए dA/dx को 0 से इक्वेट कर दिया। जब हम इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो dA/dx हमारा ये है, तो 10 - 4x - πx इज इक्वल टू 0। तो दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू 10/4 + π। अब x मिल गया है तो y कैसे पता करेंगे, तो आप इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर दोगे। जब पुटअप करके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4y इज इक्वल टू 20/4 + π आ जाएगा। अब इसके बाद हमें डायमेंशन लिखना था, देखिएगा ध्यान से। जब आप इसके डायमेंशन को लिखोगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आइए दिखाते हैं आपको। ये आ गया हमारा, तो हमें डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ पता करनी थी विंडो की। तो लेंथ जब लिखेंगे तो देयरफॉर इसका जो ब्रेथ होगा आपका है, इसका ब्रेथ जो होगा आपका, ब्रेथ कितना होगा, वो था आपका 2y। और यहाँ पे आपको पता है कि 4y इज इक्वल टू दिस वन है, तो अगर पूरे को 2 से डिवाइड कर देते तो ये हमारा कितना आ जाता, बताइए। 4y इज इक्वल टू हमारा है, तो यहाँ से हम क्या करें, इस y की वैल्यू इसी में रख दें अगर, तो ये आपका आ जा रहा है 5/4 + π। तो ये आ जा रहा है 10/4y इज इक्वल टू 20 आ जा रहा है हमारा 20/4 + π। तो ये आ जा रहा है 10/4 + π, ये इसकी ब्रेथ आ गई। ठीक, इसकी लेंथ जो थी आपकी इस रेक्टेंगल की, लेंथ इसकी थी 2x, और x की वैल्यू आपको पता है वहाँ पे ये कितनी आ रही है हमारी, वो आ रही है 20/4 + π। तो ये उसका लेंथ आ गया, ये उस रेक्टेंगल का ब्रेथ आ गया, और उसका एरिया। तो बस इसमें यही ध्यान रखना कि पेरीमीटर में। अब इसी तरह का एक तो क्वेश्चन और ऐसे है कि मान लीजिए ऐसे कोई विंडो है, ठीक है, बेस तो उसका रेक्टेंगल, ऊपर से वो इक्विलैटरल बना देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सबका तरीका यही होगा लगाने का। ओके, फिर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेलो, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. See, this question is 27 is very important questions. The point on the curve x square is equal to 2y, which is nearest to the point 0, 5. Since it is an objective type of a question, so we can solve it by two way. One method, find the distance between 0, 5 to a, b, c and d and find which is the minimum. Another method, with the help of maxima minima property, that is सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आइए हम लोग सवाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, आपको दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ये हमारा गिवन कर्व है। हमें क्या करना है, अगर ये कर्व है तो देखिए सिंपल इसका फिगर कैसे बनेगा, इट इज़ अ पैराबोला। एक्स स्क्वायर है तो फिगर हमारा y एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा। इट इज़ अ y, इट इज़ अ 0, इट इज़ अ x, ये हो गया। अब मान लीजिए आपसे कह रहा है कि 0,5, तो 0,5 आपका यहीं कहीं पे होगा। मान लीजिए कि वो हमारा 0,5 पॉइंट है, तो कह रहा है कि इस कर्व पे वो कौन सा पॉइंट है जो इससे नज़दीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा, मान लीजिए कि वो पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, चाहे आप x1 y1 लिखो, अल्फा बीटा लिखो, किसी तरह कर सकते हो, और इसको हम लोग मान लेते भी है। हमें क्या करना है कि इस कर्व पे उस पॉइंट को ही पता करना है जो 0,5 से सबसे कम डिस्टेंस पे। तो वही हम लोग लिख लेते हैं कि लेट, हमने मान लिया कि a x, y b रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व। कौन सा कर्व, 1। इस कर्व 1 पे मान लीजिए कि वो हमारा है आपका ये वाला पॉइंट है, कर्व 1। चलिए, तो एक्स वाई तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करें कि हमें ए बी को मिनिमम दिखाना है। तो मिनिमम दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, डिस्टेंस ए बी को पता कर लें। तो डिस्टेंस ए बी जब आप फाइंड आउट करोगे तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस निकालोगे। तो व्हेन यू अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला, तो इट इज़ अ होल स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 0, और ये हो जाएगा वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये हमारा ऐसे आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर है, और ये रूट में है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे
कि ये डिस्टेंस ए बी जो है ना वेरिएबल एक्स और वाई दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो यार जब भी ए बी को आपको मिनिमाइज़ करना है तो किसी एक के रिस्पेक्ट में, या तो एक्स के रिस्पेक्ट में या तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम किसी एक में बदलेंगे तो किसकी हेल्प लेंगे? तो इक्वेशन नंबर 1 से एक्स स्क्वायर की जगह पे 2y लिख दे, या y की जगह पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2y, जो इच्छा करे आप लिख दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया है कि फ्रॉम 1 हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इन 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे ए बी आ गया आपका ऐसे, ये हमारा ए बी आ गया ऐसे, ठीक है। ए बी डिस्टेंस इतनी आ गई। तो यहाँ पे हम जब इसको लिखेंगे तो ये 2y प्लस इसको ब्रेक करिए तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y एंड देन दिस वन। अब देखो आपको क्या करना है, इसी ए बी को करना है। तो एक चीज़ और ध्यान रखो, जब भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग बोर्ड की बात करते हैं, बोर्ड में कैसे नंबर ज़्यादा उठाया, तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते तो ये कितना हो जाता, ये आपका आ जाता 2y और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये आ गया। इसके बाद आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हो तो सिंस दिस इज सम फंक्शन इन वेरिएबल y, तो हमने मान लिया कि दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ वाई। इसके बाद ये वाई स्क्वायर माइनस 8y और ये प्लस 25, यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ चुका है। हम इसी से ए बी की डिस्टेंस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में। अगर आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे एफ डैश वाई हो जाएगा और ये आपका 2y माइनस 8 आ गया। फिर अगर आप डबल डिफ्रेंशिएशन यहीं पे चेक कर लेंगे तो एफ डबल डैश वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 विच इज़ ए ग्रेटर देन 0। तो यहीं पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो आपका ए बी हो जाएगा ना, देयर फॉर आपका ए बी तो मिनिमम हो जाएगा। यहीं पे हमारा काम बन चुका है, ए बी हमारा मिनिमम होगा। अब मिनिमम होगा, मेन चीज़ पता करना है कि वो कौन सा पॉइंट है, किस पॉइंट से हमारी डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम आ रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप क्या करोगे, इस एफ डैश वाई को 0 से इक्वेट कर दीजिए। जब आप इसको 0 से इक्वेट तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट डू यू गेट, सी 0 से इक्वेट कर दीजिए तो आपको मिलेगा क्या, आइए देखा जाए हम लोग उसमें। तो जब आप इसको 0 से इक्वेट कर रहे हो तो यहाँ पे एफ डैश वाई आपका 2y था, तो ये 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो दिस गिव्स अस y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यही हमारा पॉइंट होगा जिससे y इज इक्वल टू 4 मिल गया। अब जब y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा कितना था, आप ध्यान से देखिए। इक्वेशन नंबर 1 हमारा इक्वेशन नंबर था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। तो हम जब इसमें रखेंगे आपको तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है आपका 8 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो 10 जो रिक्वायर्ड पॉइंट आपको मिल रहा है, 10 रिक्वायर्ड पॉइंट, जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है ना, रिक्वायर्ड पॉइंट जो आपका है वो आपका है पता कितना, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 कामा 4। अब अपने आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो इसमें क्या कह रहा था कि वो कौन सा है। तो अब यहाँ पे देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। y की वैल्यू 4 आ रही है तो यही वाला हम लोग ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।